सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम होता क्या है, क्यों इसे हमें जानना या इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है, आखिर हम लोग कैसे किसी स्टीम को हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ड्राई है या कितना वेट है और क्यों ये जानना ज़रूरी है। साथ में इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि अगर हमें किसी स्टीम का अगर हमें ड्राइनेस निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या उसके लिए प्रोसेस है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, तो देखिए इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसको पढ़ने के बाद ही ये समझ में आ जाता है कि वो जो वर्ड है वो क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो स्टीम का मतलब हम लोग जानते ही हैं, जैसे एक कंटेनर में वाटर को गर्म किया जाए तो जो भाप या जो वेपर बनता है उसको स्टीम कहते हैं। ड्राई का मतलब होता है कोई चीज कितना सूखा है, ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, ओके, यानी कि वो कितना पार्ट से कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर किसके हिस्से के बारे में बात हो रहा है कि स्टीम जो है, मान लीजिए एक कंटेनर में या किसी आपके इक्विपमेंट में स्टीम है तो उस स्टीम में कितना जो उसका पार्ट्स है वो ड्राई है यानी कि ड्राइनेस है, उसी को ही हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। ओके, बाकी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, बाकी इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डायग्राम है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, इसको हम लोग हीट देके गर्म कर रहे हैं। ओके, तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर स्टीम बनेगा, ठीक है। अभी स्टीम वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका निकालना चाहेंगे तो उस समय हमको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो स्टीम हमारा रेडी हुआ तो उसमें कितना जो है वो ड्राई स्टीम है, ठीक है, और जो टोटल जो स्टीम यहाँ पर होगा, ठीक है, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे यानी कि जो फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो वही आ जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर x से डिनोट करते हैं और अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल स्टीम, यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जो स्टीम हमारा रेडी हुआ तो इसमें जो हमारा ड्राई स्टीम का वेट कितना है डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारा है स्टीम, यानी टोटल स्टीम में हमारा क्या आ जाएगा, तो जो यहाँ पर ड्राई स्टीम आया और जो हमारा यहाँ पर वेट स्टीम है यानी उसमें जो वाटर्स के जो मोलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, जो अवेलेबल है उसका वेट कितना है। तो इसको हम लोग इस तरह से और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि वेट ऑफ स्टीम, ओके, वेट ऑफ स्टीम को हमने जैसे डिनोट किया है वेट ऑफ ड्राई स्टीम, ओके, ये हो गया WD, ओके, और टोटल स्टीम यहाँ पर हमने W से डिनोट किया है, ठीक है, यहाँ पे W से डिनोट किया गया है। तो अगर हम टोटल स्टीम की बात करेंगे तो टोटल स्टीम में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ प्लस ड्राई, ओके, तो ड्राई हमारा जो हो गया था वो हो गया था आपका WD, ओके, WD हो गया प्लस हमारा जो वेट स्टीम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट स्टीम होगा, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ओके, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर इसको हम लोग रेशियो में अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो WD डिवाइडेड बाय WD यानी कि कितना ड्राई है और कितना यहाँ पर वेट है, ओके, ये टोटल हो गया। तो ये आपका जो आया ये हमें इस रेशियो से पता चलेगा कि हमारे स्टीम में कितना आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ओके, इसी रेशियो को ही ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं जिसको x से डिनोट किया जाता है। ओके, अच्छा, तो इसी रेशियो से हमें पता चलता है कि हमारे स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है, तो स्टीम की क्वालिटी को डिनोट करता है कि हमारा यहाँ पर जो स्टीम तैयार हुआ उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, कितना उसमें ड्राई जो पार्टिकल्स है या कितना उसमें मॉइस्चर अवेलेबल है। ओके, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो आप दूध जरूर खरीदते होंगे, तो दूध में आप एक चीज हमेशा जरूर जानते हैं कि पानी को मिलाया जाता है। ओके, तो आप कहते हैं ना कि इसमें जब मान लीजिए एक कंटेनर में यहाँ पर दूध है, ओके, यहाँ पर आपका 10 लीटर दूध है, ओके, तो सपोज कीजिए कि आपने दूध ये खरीदा, इसमें आपका 8 लीटर जो है वो मिल्क है और 2 लीटर जो है आपका वाटर है। ओके, तो आप कहेंगे ना कि हमारे जो हमने जो दूध खरीदा वो 10 लीटर, उसमें 8 लीटर जो है वो सिर्फ मिल्क है, यानी मिल्क का इसमें हिस्सा अगर बात करें तो 8 ही लीटर है, बाकी सब जो है वो वाटर है। तो यहाँ पर हमें मिल्क का जो क्वालिटी है वो पता चला कि हमारा जो मिल्क है वो कितना शुद्ध है। ठीक उसी तरह अगर स्टीम के बारे में बात किया जाए कि हमारा स्टीम कितना क्वालिटी वाला है, कितना अच्छा है, कितना शुद्ध है, तो उसको हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन से पता करते हैं। यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो हमारे स्टीम की क्वालिटी को डिनोट करता है, स्टीम की क्वालिटी को बताता है।
ओके, अब ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसका अगर वैल्यू का बात करें तो ये 0 से लेकर 1 तक जो है वो वेरी करता है। यानी अगर 0 है यानी कि ये वहां पर जो है वो पूरी तरह से वो वाटर है, और जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा वैसे वो ड्राई होते जाएगा। अगर वहां पे 1 आ गया, वैल्यू अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी स्टीम है वो पूरी तरह से ड्राई है, यानी उसमें कोई भी वाटर पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन अगर 0 है इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से वाटर है, वहां पे कोई भी वेपर या कोई भी स्टीम नहीं है। ओके, अब इन दोनों का जो बीच का वैल्यू होगा उसमें ये पता चलेगा कि ये कितना ड्राई है या कितना आपका वेट है। ओके, जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले लिया 0.5। ओके, तो 0.5 कहने का मतलब ये है कि 50% इसमें वाटर है और 50% इसमें आपका स्टीम है। ओके, अब जैसे हम लोग जब टरबाइन का टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि टरबाइन के लास्ट स्टेज में जो होता है वो 90% जो होता है वहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि वहां का ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो आपका 0.9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0.9 ये दर्शाता है कि हमारा जो स्टीम वहां पर जो भी आ रहा है, जितना भी क्वांटिटी में आ रहा है, वहां का जो क्वालिटी होना चाहिए वो 90% शुद्ध होना चाहिए, 90% वहां पे ड्राई स्टीम होना चाहिए, और 10% जो है वो आपका वेटनेस रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन इस 0.9 यानी कि 90% से हमारा जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके भी बुरे इफेक्ट्स होते हैं जिसको हमने उस वीडियो में समझाया। ओके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन लो जाएगा तो टरबाइन पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हमारे स्टीम की क्वालिटी को डिनोट किया, जो कि हमारे टरबाइन के लिए सुटेबल होता है। ओके, अच्छा, अब देखिए जिस तरह से हमने मिल्क का यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो मिल्क अगर आप शुद्धता नापेंगे, उसकी प्यूरिटी नापेंगे, तो उसके लिए लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस लैक्टोमीटर से आप जान पाएंगे कि आपका जो मिल्क है वो कितना शुद्ध है। ओके, कितना उसमें पानी मिला है या कितना उसमें दूध है। ओके, ठीक उसी तरह अगर हमें स्टीम की क्वालिटी को मापना हो कि हमें जानना है कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, कितना ये शुद्ध है, तो उसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो 4 तरह के मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। पहला जो है वो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के द्वारा, दूसरा जो है थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के द्वारा, और तीसरा जो है वो दोनों को मिलाकर यानी कि सेपरेटिंग प्लस थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर के द्वारा, और चौथा जो है बकेट या बैरल कैलोरीमीटर के द्वारा। तो इन सभी मेथड के द्वारा या इक्विपमेंट के द्वारा आप किसी भी स्टीम का, जैसे मान लीजिए आपका बॉयलर में जो स्टीम तैयार हुआ, तो उस स्टीम का आप अगर क्वालिटी पता करना चाहें या ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना चाहें तो इस कैलोरीमीटर के द्वारा आप पता कर सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री में या प्लांट में आपका स्टीम की क्वालिटी के अनुसार, स्टीम के रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट या चेक किया जाता है। आई होप कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।